स्वागत करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्यंस की तरफ से बिहार के छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप देने के लिए की गई है, जिसमें हमारे आज मुख्य मेहमान हमारे ब्रांड एम्बेसडर आमिर हुसैन लोन है। लोन साहब के बारे में मैं आपको 2 मिनट में ब्रीफ कर दूँ। 8 साल की उम्र में बाजुएं कट गई आरे में और इलाज पे सब बिजनेस बिक गया, सब घर बिक गया। लोगों ने कहा जहर दे के मार दो, पर आमिर के मन में जुनून था क्रिकेट को लेके। 8 साल की उम्र में दादी ने सपोर्ट किया, क्रिकेट खिलाने की कोशिश करी। किसी ने भी इनको अपना चेला, अपना शिष्य नहीं माना। सब कहते हैं जो कोच थे कि क्रिकेट खेलने के लिए बाजू चाहिए, बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, आप बाजू के बिना नहीं कर सकते। बट आमिर ने 15 साल की लगातार डेडिकेशन के साथ सचिन को अपना गुरु मानते हुए, एकलव्य की स्टोरी आप सब जानते हैं, उसने भी, एकलव्य ने भी उनका फोटो रख के उसको माना था। और सचिन की बैटिंग को आमिर ने लगातार लोगों के घर में टीवी पे देख के उसको गुरु माना, उसको देखा। और लोग घर से निकाल देते थे, टीवी कुछ लोगों के पास था, और जब निकाल देते थे तो आमिर जो दरवाजे के बीच में जो छोटा सा होल होता है जहाँ चाबी डलती है, वहाँ से टीवी देखते थे, क्योंकि लोग इनको तब निकाल देते थे क्योंकि दोनों बाजू नहीं थी। तो 15 साल की लगातार मशक्क़त के बाद शायद ये पूरे विश्व के अकेले ऐसे गेंदबाज हैं जो पैरों से बॉलिंग करते हैं। और 144 करोड़ जनता के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी खुद चल के जम्मू कश्मीर आए, इनको मिले, इनको रिक्वेस्ट करी कि आमिर, मेरी तमन्ना है कि आप ISPL की फर्स्ट बॉल खेलें। और इतना ही नहीं, शायद मेरी नॉलेज के मुताबिक सचिन ने पहली बार किसी ग्राउंड में, किसी मैदान में इनको ले जाके अपनी टी-शर्ट इनको दी, और अपनी टी-शर्ट जो है इनको देने के बाद इनकी टी-शर्ट खुद डाली। तो उस मैच में ISPL में आपने देखा होगा कि इनके पास सचिन की शर्ट थी और सचिन के पास इनकी शर्ट थी। इतना ही नहीं, सचिन जी ने इनको सारे जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सबसे मिलवाया। और अभी लास्ट मंथ गौतम अडानी जी, जो हमारे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री में अंबानी अडानी जी ने खुद इनको बुलाया, इनवाइट किया इनको अहमदाबाद, इनको सपोर्ट करी, इनका ट्वीट भी किया। तो इससे बड़ी कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है। इसलिए चंडीगढ़ के आर्यन कॉलेजेस ने डिसाइड किया कि हम आमिर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। जैसे आमिर ने स्ट्रगल करी है 15 साल, वैसे हम चाहते हैं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में और एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं और नीडी है, डिजर्विंग है, उनको कोई दिक्कत है, आमिर उनको सपोर्ट करेगा। और हम आर्यंस की तरफ से 30 स्टूडेंट जो हैं, 30 स्टूडेंट जो बिहार के हैं, उनको अंडर स्कॉलरशिप लेंगे। जो बच्चे SC ST OBC उनको तो गवर्नमेंट पैसा देती है, पर जो बच्चे जनरल के हैं उनको 1/3 फीस का आर्यन स्पॉन्सर करेगा, 1/3 फीस का बैंक से फाइनेंस करके देंगे, और 1/3 जो है वो बच्चा पे करेगा, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई के, अपने ख्वाब को पूरा कर सके। इसके लिए प्रेस रोड में आपको हेल्पलाइन दी है। अनिल हमारे यहाँ पर जो बिहार देखते हैं, उनका, मुदस्सिर और शाहिद का, ये 3 बंदे हमारे बिहार देखते हैं। तो जो बिहार झारखंड के बच्चे हैं, मैं आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आर्यंस की जो हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करिए, और आप इस जो स्कॉलरशिप जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए। मैं हेल्पलाइन नंबर बोलो, जल्दी बोलो। 8427022288 8427022288। सारे विद्यार्थी, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ना चाहते हैं, आप आर्यन सुपर कॉलेज की हेल्पलाइन पे अप्लाई करिए, और हम जल्द दोबारा फिर आमिर को रिक्वेस्ट करके फिर बिहार लेके आएंगे, ताकि हम 30 बच्चे आपके सामने ला सकें कि ये बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा विश्व की उस महान शख्सियत ने जिसने एग्जाम्पल क्रिएट कर दी कि अगर हाथ भी नहीं है तब भी आप काम कर सकते हो, आप पैरों से बॉलिंग कर सकते हो। और जिसको दीदार करने के लिए, मिलने के लिए लोग तरसते हैं, वो सचिन जी खुद जाके इनको कश्मीर में लेके आए, इनको मिल गया और ISPL लगे। आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर जी का स्वागत करता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा आमिर जी, एक मिनट लोगो लगा लिया आवाज़ के लिए। दादी जी थी, उनकी एक्सीडेंट के बाद जब घर वापस आए, हर किसी के, मेरे माँ बाप को कहा किसी के पास आप हाथ नहीं रहे, आप इसको जहर देकर ही मार डालो। लेकिन जो मेरी दादी जी थी, दादी ने सभी को कहा है अगर इसे सेटल लाइफ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ आमिर के हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और दादी जी सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे 2 हाथ थे। लेकिन दादी मुझे हर दफ़ा यही कहती थी, बेटा देखो आप ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, जहाँ भी आप जाओगे किसके ऊपर अपना ध्यान मत देना, सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा है मेरी दादी जी का, अपने माता पिता का। यहाँ पर पकड़ रहा, पर इन्होंने जितने भी वाले पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, एक भी बॉल मिस नहीं हुई। इन्होंने एक भी बॉल विकेट तक जाने नहीं दी। इवन की व्हाइट बॉल को भी इन्होंने आगे बढ़ के खेल के उसको चौके के लिए भेज दिया। मतलब मीन्स इनकी दाद देता हूँ 15 साल की स्ट्रगल जो इन्होंने की है,
ऐसा देश में नहीं पूरे विश्व में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। आपका सर कौन सा पेपर है जी? ये आपको बिहार के 30 छात्रों को हम स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चे SC ST OBC कैटेगरी के उनको तो गवर्नमेंट खुद दे देती है, पर जनरल कैटेगरी बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 1/3 स्कॉलरशिप आरएन देगा, उनकी फीस का 1/3 बैंक फाइनेंस करेगा और 1/3 बच्चे को पे करना है। इसके लिए एक हेल्पलाइन हमने अनाउंस की है। बच्चा आरएनस की वेबसाइट पे जाके, आरएनस ग्रुप चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाके या उस हेल्पलाइन पे जाके बच्चा कांटेक्ट करे। और जो बच्चे इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल इन कोर्सेज में आना चाहते हैं, इनकी बहुत डिमांड है और बच्चों को सीट नहीं मिल पाती, खास करके SC ST OBC क्योंकि पैसा सरकार लेट देती है तो उनको दाखिला नहीं मिल पाता। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी के उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो वो 30 बच्चे हम आइडेंटिफाई करके अंत में हम 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद दोबारा आमिर जी को रिक्वेस्ट करके उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके आपके सामने पेश करेंगे कि ये बच्चे हमने सिलेक्ट किए हैं। इसलिए आपके जरिए मैं बच्चों को संदेश देता हूँ कि बच्चे अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए, हम 30 बच्चों को चुनेंगे और उनको स्कॉलरशिप देंगे। ठीक।